हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंजल राज क्लासेस। रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो ये मन में तो ख्याल जरूर आता होगा कि ये चांद, ग्रह, तारे हैं क्या और ये किससे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को विस्तार से जानते हैं। 8 प्लैनेट जो कि इस प्रकार है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, जिन्हें हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के नाम से जाना। 5 बौने ग्रह हैं जिन्हें इंग्लिश में ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, जो कि हैं प्लूटो, साइरस, होमिया, मेकमेक एंड एरिस। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको भी 2 पार्ट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जोवियन प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड। क्वेश्चन ये उठता है कि पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 रह गए, यानी कि जो प्लूटो पहले प्लैनेट कैटेगरी में आता था उसको प्लैनेट कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया है, जिसे हिंदी में बौने ग्रह कहते हैं। ये बौने ग्रह होते क्या हैं? बौने ग्रह उनको कहा जाता है जिनका आकार ग्रह से काफी छोटा होता है। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनका आकार दूसरे ग्रहों के उपग्रह से भी छोटा होता है। यानी कि बौने ग्रह एक ऐसी द्रव्यमान वस्तु है जिसको ना तो ग्रह माना जाता है और ना ही उपग्रह। सन यानी कि सूरज सौर मंडल का सबसे बड़ा चमकने वाला सितारा है। यह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है बल्कि गैसों से बना हुआ है। सूरज का सबसे ज्यादा वजन रखता है लगभग 99%। सूरज का 72% भाग हाइड्रोजन से बना है और 26% भाग हीलियम और 2% कार्बन, ऑक्सीजन आदि से मिलकर बना है। सूरज की किरणें 3,08,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती पर पहुंचती हैं और सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सभी प्लैनेट सूरज की चारों तरफ ही क्यों परिक्रमा करते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि सूरज का डायमीटर यानी कि व्यास पृथ्वी से 110 गुना बड़ा होता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण सभी अन्य ग्रह और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ ही। मरकरी प्लैनेट, जिसे हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं, क्रम के हिसाब से सोलर सिस्टम में सन की दूरी से ये पहला ग्रह है। पृथ्वी के बाद बुध हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे ठोस ग्रह है। बुध कई मायनों में अनोखा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है ना आश्चर्यजनक? ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस जो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, उसकी तरह बुध ग्रह का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी सघन और स्थायी नहीं है। मरकरी पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर होता है, जिस कारण यह तापमान में उतार चढ़ाव होता है। वीनस प्लैनेट, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं, क्रम के हिसाब से शुक्र सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसका वातावरण घने ग्रीन हाउस गैसों से बना है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। शुक्र को एक सक्रिय ग्रह माना जाता है। इसके ऊपर 1600 ज्वालामुखी एवं पहाड़ हैं। मार्ट मोन्स वीनस का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले उल्टी डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करता है। पूरे सोलर सिस्टम में एक वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं, जबकि बाकी के प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतिहास में वीनस को लूसीफर के नाम से जाना जाता था। लूसीफर का अर्थ होता है लाइट ब्रिंगर। वीनस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस प्लैनेट एक मात्र ग्रह है जो सुबह के उजाले में और रात के अंधेरे में भी ये चमकता रहता है। इसी की वजह से इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। वीनस प्लैनेट को अर्थ की सिस्टर और अर्थ की ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट देखने में और आकार में लगभग हमारी पृथ्वी जैसा है और इसी वजह से वीनस प्लैनेट पर बार बार खोज की जा रही है। यह प्लैनेट पृथ्वी से आकार में करीब 81% समान है। वीनस प्लैनेट पर इंसानों का जाना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 462 डिग्री से भी ज्यादा होता है।
अर्थ प्लैनेट, जिसे हिंदी में पृथ्वी ग्रह कहते हैं, क्रम के हिसाब से पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी को वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैस अवेलेबल है जो जीवन के लिए जरूरी है। पृथ्वी ग्रह ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म। अर्थ प्लैनेट एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये लेयर सूर्य की खतरनाक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने में मदद करती है। मार्स प्लैनेट, जिसे हिंदी में मंगल ग्रह कहा जाता है, मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी हुई है। आपको बताया था सोलर सिस्टम के प्लैनेट दो टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड गैसियस प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो जिनमें जमीन होती है और गैसियस प्लैनेट वो जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होती है। तो पृथ्वी की तरह मंगल भी सरफेस गैसियस प्लैनेट है, यानी कि इनमें जमीन भी है और गैस भी है। मंगल की सतह काफी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ नई घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी हैं। ये सब जानकारियां मंगल के द्वारा भेजे गए यानों ने दी है। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा हैं, यानी कि जिन्हें हम उपग्रह और सैटेलाइट भी कहते हैं, जिनके नाम है फोर्ब्स एंड डीमोस। प्लैनेट है जुपिटर प्लैनेट, जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका आकार हमारी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी माना जाता है। नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न प्लैनेट, जिसे हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं। सैटर्न प्लैनेट सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। शनि का घनत्व अन्य ग्रहों से कम है। आप शनि पर खड़े नहीं हो सकते हैं, ये पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज्यादातर गैसों से बना हुआ है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हीलियम है। यह वही गैस है जो आप गुब्बारों में डालते हैं। सैटर्न के 23 चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट और उपग्रह हैं। सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन। शनि ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -139 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इसलिए यहाँ भी जीवन असंभव है। सोलर सिस्टम में जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून प्लैनेट के आसपास भी रिंग्स यानी कि छल्ले हैं, पर सैटर्न प्लैनेट के रिंग सबसे ज्यादा और सबसे बड़े हैं। इसी वजह से यह ग्रह सबसे अनूठा ग्रह है। नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस प्लैनेट, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। क्रम के हिसाब से यूरेनस यानी कि अरुण सूर्य से 7वें नंबर पर है। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, इसीलिए यह ग्रीनिश कलर का दिखाई पड़ता है। टेलीस्कोप की मदद से जो सबसे पहला ग्रह खोजा गया था वो था यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। वीनस की तरह यूरेनस भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य की नेक्स्ट प्लैनेट है नेपच्यून प्लैनेट, जिसे हिंदी में वरुण प्लैनेट कहा जाता है। क्रम के हिसाब से नेपट्यून सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह है। नेपट्यून पर टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है। नेपट्यून प्लैनेट यूरेनस से काफी समानता है, जिसकी वजह से इन दोनों प्लैनेट्स को ट्विंस भी कहा जाता है। नेपच्यून प्लैनेट चारों तरफ से मीथेन गैस से घिरा हुआ है। सोलर सिस्टम के बारे में जो जितने भी फैक्ट्स अभी हमने समझे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस पूरी वीडियो में कवर हो गए हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो के अपलोड्स आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।